तो बच्चों, आज हम इस वीडियो के अंदर जोड़ना सीखेंगे। ठीक है, हमारे पास दो संख्याएं हैं, एक है 27 और दूसरी है 14। तो हमारे पास दो बच्चे हैं, मान के चलते हैं, एक सीता और एक गीता, या सीमा गीता मान लेते हैं। हमने इन दोनों बच्चों को कहा है कि 27 और 14 का जोड़ करो। तो देखते हैं दोनों ने किस किस तरीके से जोड़ा है। तो हमने देखा कि सीमा ने इस तरह से जोड़ा और गीता ने इस तरह से जोड़ा। अब आप विचार कीजिए कि दोनों में से किसने सही जोड़ा है। अब इनको देखने में कुछ बच्चे ये कहेंगे कि सर ये वाला भी सही है और ये वाला गलत है, लेकिन जिनको जोड़ना आता है वो कहेंगे कि ये वाला गलत है और ये वाला सही है। अब देखते हैं कि इनको जोड़ा कैसे जाएगा और कौन सा वाला सही है। तो जैसा कि हम देख रहे हैं कि सीमा ने जो सवाल जोड़ा है वो गलत तरीके से जोड़ा है और गीता का जो जोड़ है वो सही है। अब चलिए देखते हैं कि सीमा ने जो जोड़ा है वो गलत क्यों है और गीता का जो जोड़ है वो सही क्यों है। ठीक है, तो ये वाला गलत क्यों है और ये वाला सही क्यों है, देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि सीमा ने जो जोड़ा था वो इस तरह से जोड़ा था। ठीक है, इस तरह से जोड़ा। तो जोड़ जो कहता है वो ये कहता है कि हम चलिए इसको जो है टुकड़ों में करके जोड़ते हैं। एक बार हम 27 को अगर टुकड़ों में तोड़ें तो क्या हो जाएगा, 10, 10, 20 और 7, 27। तो हम इनको 3 भागों में बांट सकते हैं ना, 10, 10, 20 और 7, 27। इसी तरह से हमने 14 को भी जो है तोड़ लिया, ब्रेक डाउन कर लिया। तो 10 और 4 कितने हुए, 14 हो गए। ठीक है, अब देखो 10 10 कितने हैं इसके अंदर, एक 10 ये रहा, एक 10 ये रहा और एक 10 ये रहा। तो 10 10 मिलाकर कितने हुए, 10 10 10। 3 तो हमारे पास हो गए, 10 10 10। और अभी एक 7 बचा हुआ है और एक 4 बचा हुआ है। तो 7 और 4 को अगर हम जोड़ते हैं तो 7 और 4 होते हैं 11 और 10 10 20 और 10 30। अब हम 30 और 11 को जोड़ेंगे तो अगर इस 11 को भी तोड़ेंगे तो 10 और 1, तो 30 और 10 ये वाले जोड़ देंगे। ठीक है, तो 30 और 10 कितने हुए, 40। और अभी एक ये वाला बचा है, इसको भी जोड़ेंगे तो 40 और 1 कितने होते हैं, 41। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सीमा ने जो जोड़ा था 311 वो गलत था, जबकि गीता ने जो जोड़ा है उसका जोड़ कितना आया था, 41। तो वो जोड़ क्या था, सही था। तो जोड़ने का नियम क्या कहता है कि हमेशा हम पहले इकाई अंक यानी कि वंश जो होता है, या जिसको हम बोलते हैं इकाई के अंकों को पहले जोड़ते हैं। ठीक है, तो चलिए एक सवाल, यही वाला सवाल फिर से करके देख लेते हैं। आपको ये और अच्छे से समझ में आए इसके लिए मैंने क्या किया, जो गीता ने जो जोड़ हमारा किया था उसको मैंने थोड़ा बड़ा करके, यानी कि थोड़ा खोल खोल के दूरी दूरी पर ये अंक लिख लिए हैं। 27 को भी थोड़ा खोल के लिख लिया है और 14 को भी थोड़ा खोल के लिख लिया है। तो हमने क्या बात की थी, नियम क्या कहता है कि इकाई यानी कि वंस प्लेस पे जो डिजिट आई हैं, वंस प्लेस पे डिजिट कौन कौन सी हैं, 7 और 4, यानी कि 7 और 4 इकाई अंक पे हैं दोनों। 2 और 1 कहाँ हैं, दहाई अंक पे। तो हम जोड़ेंगे किसको, पहले 7 को 4 के साथ जोड़ेंगे। ठीक है, 7 और 4 मिलाकर कितने होते हैं, 7 और 4 मिलाकर होते हैं 11। अब 11 हम सीधे सीधे यहाँ लिखेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, तो हमको क्या करना है, अब इसके अंदर भी 2 अंक हैं, देखो इधर वाला क्या हो गया, इकाई, और इधर वाला क्या हो गया, दहाई, दोनों तरफ। ठीक है, 2 अंक हो गए, तो इधर वाला इकाई हो गया
और इधर वाला क्या हो गया, दहाई। तो हमने अंक कौन सा जोड़ा था, इकाई वाला। तो इकाई वाले के नीचे जोड़ जो आएगा वो सिर्फ इकाई वाला ही लिखा जाएगा। इसका मतलब जो इधर अंक आएगा, ठीक है, जो इधर अंक आएगा वही वाला हमको कहाँ लिखना है, इकाई अंक का जोड़ हमने किया है तो इकाई अंक के नीचे ही वो आएगा। इसका मतलब क्या हुआ, ये वाला एक जो है वो यहाँ जाएगा। फिर भाई ये वाला एक कहाँ जाएगा, ये जो इधर वाला एक है तो ये कहाँ जाएगा, ये दहाई के साथ जुड़ेगा, क्योंकि ये दहाई में आ गया है तो ये दहाई के साथ जुड़ेगा। ठीक है, इसको भी देख लेते हैं। अब दहाई पर कौन कौन से अंक हैं हमारे, 2 और 1। और अभी जो एक जो इस 11 के साथ में आया था वो भी तो लिखना है। तो वो कहाँ लिखना है, तो वो हमें लिखना है इधर वाले में ऊपर अगली लाइन में। यहाँ इस तरह से हम इसको अंक को लिख लेते हैं। तो अब हमारे दहाई के अंक कितने हो गए जिनको हमको जोड़ना है, दहाई के अंक हो गए हमारे 3, एक ये और एक ये। मतलब कि 1 ये हासिल वाला, 2 और 1, ये 3 जोड़ने हैं। ठीक है, तो 2 और 1 कितने हुए, 3। और अभी ये वाला भी इसमें जोड़ना है तो 3 और 1 कितने हुए, 4। ठीक है, तो इधर क्या आ गया, इधर यहाँ पर आ गया 4। तो देखा आपने, इधर भी 41 था और यहाँ पर भी हमारा क्या आया, 41 ही आया। तो इस तरह से गीता का जो जोड़ है वो क्या हो गया, सही हो गया। चलिए एक और उदाहरण से देखते हैं। अब की बार हमको क्या जोड़ना है, 68 और 87 को जोड़ना है। ठीक है, तो हमने क्या बताया था पहले ही कि सबसे पहले हमको क्या जोड़ना है, इकाई के अंक जोड़ने हैं, उसके बाद हमको दहाई के अंक जोड़ने हैं। ठीक है, हासिल आती है तो वो हासिल के साथ लिखना है और नहीं आती है तो हासिल के साथ नहीं लिखना है। तो हमको सबसे पहले क्या जोड़ना है, 8 को 7 के साथ जोड़ना है। तो 8 को 7 के साथ अगर हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 8 और 7 15। कुछ बच्चों को ऐसे लिखने में दिक्कत होती है तो वो क्या है, वो सीधे सीधे इस तरह से अलग लिखकर रफ में वो जोड़ सकते हैं। ठीक है, 8 7 15। 15 में फिर से वही कहानी है कि यहाँ पर 5 क्या आ गया, वो इकाई का अंक आ गया, और 1 क्या आ गया, वो दहाई का अंक आ गया। ठीक है, तो 5 कहाँ लिखना है, जब हमने इकाई के अंक जोड़े हैं तो 5 को कहाँ लिखना है, इकाई वाले अंकों के नीचे लिखना है। ठीक, और दहाई कहाँ लिखी जाएगी, दहाई का 1 जो लिखा जाएगा वो कहाँ लिखा जाएगा, वो लिखा जाएगा दहाई वाले अंकों के ऊपर। ठीक, अब हमको क्या क्या जोड़ना है, अब हमको जोड़ना है हासिल का 1, 6 और 8। ठीक है, हम 2 अंक जोड़ लेते हैं। अगर आपको जोड़ने में दिक्कत होती है तो 1 को 6 के साथ जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 7। ठीक, और 8 और 7 कितने होते हैं, फिर से ऐसे जोड़ लीजिए, 8 और 7 कितने होते हैं, 15। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 15। अब आगे कोई और अंक नहीं है जोड़ने के लिए सैकड़े में, तो हम इस 15 को ही ऐसे का ऐसे ही उठाकर यहाँ लिख देंगे। तो हमारा क्या हो गया, हमारा सवाल यहीं पर ख़त्म हो गया। अब ये 2 सवाल आपके लिए हैं, आपको दोनों सवाल हल कर कर जोड़ के कहाँ लिखना है, कमेंट बॉक्स में दोनों सवालों के उत्तर लिखने हैं। देखते हैं कितने बच्चे ऐसे हैं जो सही उत्तर दे पाते हैं।